राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं। कई दिनों बाद आप लोग मुझे देख रहे हो मार्केट में। मैं बच्चों के लिए दवा लेने आई थी ना, तब आई थी और उसके बाद से अब आई हूँ। उस दिन भी जल्दी जल्दी में चली गई थी, वही बहुत सारा सामान मुझे लेना था क्योंकि मैं बच्चों की वजह से आ ही नहीं पा रही थी कोई भी सामान लेने। घर में ना सब्जी थी ना कुछ और, घर के बहुत सारे जो राशन का सामान है वो भी नहीं था, है ना। तो वो सारी चीज़ें मुझे लेनी थी। खैर आज मैं आ गई हूँ। थोड़ा सा वक्त निकाल के, वक्त निकालना इतना मुश्किल हो जाता है भाई, घर में इतना काम रहता है, फिर बच्चों का काम रहता है, फिर वीडियो का काम रहता है, बड़ा मुश्किल होता है। खैर ये सारे काम भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने ली है लौकी। बाकी की सब्जी भी देख रही थी कि एक दो सब्जी और ले लूँ, बट कुछ समझ में ही नहीं आया क्या लूँ, तो फिर मैंने लौकी ले ली कि लौकी अच्छी है, हरी सब्जी है और फ़ायदेमंद भी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज ऐसा करती हूँ कि बच्चों के लिए सेब ले लेती हूँ, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि ये फ्रूट्स वगैरह ना बच्चों को मैं खिला नहीं पाती हूँ। और आज मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा, अब बच्चों की दवा में इतना पैसा खर्च होता है ना, उससे अच्छा ये कि मैं थोड़ा सा बच्चों को खिला दूँ। बच्चे बहुत वीक भी हो गए हैं इस समय, क्योंकि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कम से कम 1-1.5 महीना हो गया मेरे बच्चों को बीमार। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी मैं बीमार, कभी गुड़िया बीमार, कभी क्यूटी बीमार, ऐसे हो रहा है हमारे साथ में। पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा रहता है ना कि जैसे कोई इंसान हो बीमारी, ऐसा लग रहा है बीमारी सोचती भी है, समझती भी है। एक मुझे इंसान की तरह नजर आ रही है कि उसने हमसे ना कोई बहस कर लिया या कुछ, वो हमारे पीछे पड़ गई है। उसने सोचा है कि हम तुम्हें जो है ठीक नहीं होने देंगे, एक ठीक होगा तो फिर मैं दूसरे पे आऊँगी, दूसरे ठीक होगा तो तीसरे पे आ जाऊँगी, ऐसे होगा। तो यहाँ पे भाई मैं आपको बताऊँ, मैंने उस एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था ना कि गुड़िया ने वो जो ऑयल था वो ऑयल पूरा फैला दिया था, तो तब से ऑयल ही नहीं है घर में, ऑयल था ही नहीं। अब वो ना तो क्यूटी स्कूल लगा पाता था, स्कूल जाता था तो, और बीच में तो अभी जा ही नहीं रहा 2-4 दिन से, आज तो चला गया स्कूल, है ना। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल। उस दिन मेरा हाथ जल गया था तो मेरे पास नारियल तेल भी नहीं था, मैंने वो कोलगेट लगाया था, फिर वो तो ठीक है, एक ट्यूब मेरे पास था जले पे लगाने के लिए, तो वो मैंने लगा लिया। बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ ठीक हुआ था। खैर फिलहाल मेरा हाथ अब ठीक है, बहुत बुरी तरह से जला था, वो दर्द तो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे भाई मैंने नारियल तेल लिया। बहुत सारी आंटी ने, बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि बेटा इस पर ना जो जल गया तुम्हारा हाथ, इस पर नारियल तेल लगा लो, लेकिन मेरे पास था ही नहीं नारियल तेल। आज मैंने ले लिया है कि इमरजेंसी में काम आ जाएगा, नारियल तेल तो अच्छा ही रहता है ना। फिर यहाँ से मैंने एक ये दूसरा वाला ऑयल भी ले लिया है बालों में लगाने के लिए, जो क्यूटी डेली लगा के जाता है। वो सरसों का तेल नहीं लगाता, वो ये कहता है मम्मा मुझे स्मेल आती है जब मैं सरसों का तेल लगाता हूँ, तो फिर मैं उसकी वजह से ये वाला तेल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों तेल जो है ले लिए हैं। और फिर उसके बाद में मैं आई अपनी गली में, क्योंकि मार्केट से वैसा दाल हो गई या कोई वैसा मसाला हो गया, ऐसा सामान मैं मार्केट से नहीं लेती हूँ, मैं ये पास से ही लेती हूँ, अपने पड़ोस में जो मेरे किराने की दुकान है ना वहीं से लेती हूँ। तो यहाँ से मैं वही सामान ले रही हूँ। जो मैंने नए घर की वीडियो शेयर की थी ना, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये आए थे कि दीदी जो आपने नया घर लिया है रेंट पे, इसका किराया कितना है ना। बहुत सारी दीदी ने, बहुत सारे आंटियों ने, बहुत सारे भाई लोगों ने कमेंट किए थे मुझे कि दीदी आपका घर देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है जो आपने नया लिया है, लेकिन इसका किराया भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा ना। और कमेंट्स आए कि दीदी इसका रूम का किराया कितना है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। उस दिन भी आए, उसके अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी बहुत सारे कमेंट डेली आ रहे हैं ये कमेंट कि दीदी आपके उस घर का किराया कितना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि नए घर का किराया कितना है जो मैंने अभी रेंट पे लिया है, जिसमें मैं अभी शिफ्ट नहीं हुई हूँ, है ना। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं ना उनको पता है। अगर जो लोग नए व्यूवर्स हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ जिस घर में मैं रह रही हूँ उससे मैं दूसरे घर में शिफ्ट कर रही हूँ, तो उस घर का किराया मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि जिस हिसाब से वो घर है, देखने में सुंदर है, नया घर बना है ना, सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं, पोर्शन अलग है, सेपरेट पोर्शन का ना वही एक अलग ही बात होती है। उसका किराया ये लोग ज़्यादा लेते हैं मकान वाले। एक ही घर में 10 किराएदार होते ना तो उसका किराया थोड़ा कम रहता है, तो वो सेपरेट है तो वही उसी हिसाब से किराया भी ज़्यादा रहेगा। और कितना किराया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और मैं बताऊँ, मैंने पहले से माइंड सेट कर रखा था। माइंड सेट क्या, मुझे पहले से ही ये वाली बात पता थी कि मैं यहाँ से जब भी शिफ्ट करूँगी, जिस भी घर में करूँगी, तो किराया ज़्यादा ही होगा, है ना। तो ये इसके लिए तो मुझे पता था। तो मैं आपको बता देती हूँ, घर का किराया है 3000 रुपये, और जिस घर में मैं रह रही हूँ जिसका है 2500 रुपये, तो मुझे 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। और 500 रुपये एक्स्ट्रा नहीं, ज़्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि देखो 3000 तो सिर्फ घर का ही किराया है,
उसके अलावा फिर भाई बिजली का बिल होगा 500 रुपये 600 रुपये जो भी आएगा, तो मुझे मान के चलो 3,500 रुपये में वो घर पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले घर से 1,000 रुपया महंगा हो गया वो वाला घर। लेकिन भाई सारी चीज़ें मैं क्या करूं कि वही आप लोग भी कह रहे थे दीदी शिफ्ट कर लो, यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर परेशानियाँ इतनी हैं। चलो नेगेटिविटी ये सारी चीज़ें एक बार को साइड में भी करो, तो फिर इसके अलावा ये है ना कि इतनी सारी दिक्कतें हैं। मैं अगर अपना रीज़न दूँ ना, मेरा जो रीज़न है, मेन रीज़न इस घर को चेंज करने का, तो वो ये है कि इस घर का एड्रेस बहुत सारे लोगों के पास है, जो कि मैं नहीं चाहती। मेरा सिर्फ एक यही मेन मकसद है घर चेंज करने का, कि मैं नहीं चाहती कि भाई मेरा घर का एड्रेस किसी को भी पता हो। अब जो मैंने नया घर लिया है, मैं उस घर का एड्रेस किसी को नहीं दूंगी। इस वाले घर का एड्रेस मेरे पति को भी पता है, मेरे ससुराल वाले लोगों को पता है, और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं उनको पता है, बहुत सारे जानने वाले लोग हैं उनको पता है ना। तो उसी चीज़ का पता लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, पता नहीं कौन है क्या है जो मुझे परेशान करने आ जाते हैं। तो नया घर होगा, कोई मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये तो रही किराए की बात, आप लोगों को किराया पता चल गया। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको बताऊं, इस घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि ये हो कि 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है, इतना भी दूर नहीं है। जैसे कि क्यूटी का स्कूल है, तो भाई वो सारी चीज़ें भी मैंने देखी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि क्यूटी का स्कूल बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाए, क्योंकि बीच में मैं क्यूटी का स्कूल तो छुड़वा नहीं सकती। भाई ये सोच लूँ कि भाई चलो घर के पीछे के दूर घर ले लेते हैं और क्यूटी को घर पर बिठा लेंगे, एग्ज़ाम करवा देंगे, तो ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर भाई मैं क्यूटी का जो स्कूल है वो भी मैंने ध्यान में रखा। तो क्यूटी को थोड़ा सा स्कूल दूर पड़ेगा, इस वाले घर से जितना पास पड़ता है उतना पास नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे इसके साथ में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा क्यूटी के। खैर मैं वो सारी चीज़ें तो कर लूँगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ मैं बच्चों को दवा दे रही हूँ और दोनों बच्चे दवा खा रहे हैं, और स्टैंड में फ़ोन लगा दिया, तीनों एक साथ फ्रेम में आ रहे। बहुत कम आप लोग देख पाते हो ना एक साथ हम तीनों को, क्योंकि क्यूटी वीडियो बना रहा होता है तो मैं और गुड़िया दिखते हैं, और मैं वीडियो बना रही होती तो गुड़िया और क्यूटी दिखते हैं, ऐसे होता है। एक नई बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ नए घर के बारे में। जैसा कि उसमें आप लोगों ने देखा, जब मैंने आप लोगों से शेयर की वो वीडियो, तो उसमें आप लोगों ने देखा 2 रूम है, एक किचन है, टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है। हाँ, मुझे चलो टॉयलेट बाथरूम से याद आ गया, एक कमेंट भी आया था कि दीदी इसमें टॉयलेट बाथरूम सेपरेट है या कंबाइंड है। नहीं, सेपरेट है वो, टॉयलेट भी सेपरेट है, बाथरूम भी सेपरेट है, पूरा पोर्शन ही सेपरेट है, अपना ही अपना है ना। वहाँ किसी का ये नहीं है कि भाई तुमने ये कर दिया, कि तुमने ये कर दिया, या तुमने सफाई नहीं की या हमने सफाई नहीं की। ये सारी चीज़ों से भी वहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा। भाई ये रहेगा कि अपना ही है तो हमको ही साफ़ करना, चाहे एक बार करो चाहे 10 बार साफ़ करो। हाँ, तो मैं रूम की बात बता रही थी, उसमें 2 रूम है ना। तो भाई आप लोगों को भी लग रहा होगा बहुत महंगा, मुझे भी यही लग रहा था। पता है कि जब मैं गई थी ना उस रूम को देखने, तो मुझे लगा कि ये भैया बहुत ज़्यादा किराया बताएंगे, 2 रूम है। और मैंने फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब मैं एक रूम के लिए भैया से बोलूँ तो ये भैया मना कर दें कि नहीं एक रूम नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि देखो जब समय अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, जब समय बुरा होता है तो सारी चीज़ें बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। तो ये घर मुझे मिलना था। तो क्या हुआ कि मेरे कहने से पहले उन भैया ने ये कह दिया कि भाई आपको इसमें एक ही रूम मिल पाएगा, और एक रूम में हमारा कुछ सामान है वो हम उसमें रखे और लॉक लगा देंगे। अब आप ये मत सोचना कि हम इस रूम को बार बार खोलेंगे या हमारा आना जाना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा ऐसा सामान है जो हमारे यूज का नहीं है बट है ज़रूरी सामान, तो वो सारा सामान हम इस रूम में रखेंगे, ये वाला रूम नहीं देंगे। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई कि अब मैं ये सोच रही थी, यही तो मैं चाहती थी, मैं एक ही रूम तो लेना चाह रही थी। अच्छा हुआ भैया ने बोल दिया, मैं कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल में मेरे पास में मतलब उस वाले घर में मुझे क्या क्या मिल रहा है वो बताती हूँ। एक रूम है, एक किचन है, टॉयलेट, बाथरूम, बालकनी, छत, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ तो मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे इतनी मिल रही हैं। ठीक है, तो 2 रूम सेट नहीं है, ये तो क्लियर कर दिया मैंने। जिस कॉलोनी में मैंने ये घर लिया ना वो कॉलोनी भी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, माहौल भी उधर का अच्छा है। आप लोग कह रहे थे कि दीदी पता कर लेना इस घर के बारे में भी आस पड़ोसियों से, तो मैंने आस पड़ोसियों से तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि देखो जब कॉलोनी अच्छी होती है ना सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं। और ये तो नहीं है कि बाहर गलियों में औरतें बैठी हुई मिल जाएंगी, लोकल गलियाँ जो होती है ना वहाँ पे मिल जाते हैं लोग, तो पूछ लो एक दूसरे के बारे में। अब वहाँ पे भाई जाके मैं घर घर में दरवाज़ा खटखटा के तो नहीं पूछ सकती कि भाई ये वाले घर वाले कैसे हैं, ये वाले घर वाले कैसे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने क्यों नहीं पूछा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं पूछा। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि पूछने के लिए तो मैं पूछ सकती थी, अगर ये मकान वाले इस घर में रहते तो मैं ज़रूर पूछती कि जी भाई मकान वाले कैसे हैं, चाहे मुझे किसी का दरवाजा क्यों ना खटखटा के पूछना पड़ता। पूछा मैंने इसलिए नहीं,
सबसे अच्छी बात एक ये है कि यहाँ पे मकान वाली रहती नहीं है, ना मकान वाली ना मतलब मकान वाले जो है ना वो रहते ही नहीं है, चाहे आंटी अंकल जो भी हैं वो भैया हैं वो लोग रहते ही नहीं हैं। बहुत अच्छी बात ये है, वरना मकान वाला होता है ना तो चिक 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 हर चीज़ पे लगी रहती है, पानी चलाए टाइम पे नहीं चलाए। यहाँ पे पानी की भी दिक्कत नहीं होगी, भाई अपने आप पानी चला लो, जब ज़रूरत हो तब पानी चला लो। मतलब सारी चीज़ें मुझे ठीक मिल रही हैं, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ इस घर से। इसके साथ ही एक बात और आपको बताती इस घर को लेके कि ये घर मुझे इत्तेफाक से मिल गया। इतने सारे घर मैंने देखे, बहुत मेहनत से देखे, गली गली मुझे भटकना पड़ा। और क्या हुआ था कि एक दिन मैं रूम देखने गई थी तो मुझे कोई रूम नहीं मिला, तो मैं लौट के आ रही थी। मैंने ऐसे ही एक परचून वाले भैया की दुकान थी, मैंने उन भैया से पूछा कि यहाँ कोई रूम है, तो उन भैया ने मना कर दिया। और वहीं पे एक बाइक पे बंदा खड़ा था, तो कहने लगा कि आपको कैसा रूम चाहिए। तो मैंने उसको बताया कि मतलब मीडियम हो, ना ज़्यादा महंगा हो ना ज़्यादा सस्ता हो, एक रूम और एक किचन इस तरह से रूम हो अपना। मैंने उसको बता दिया। तो उसने कहा कि वहीं पे एक जिम थी, तो उसने कहा कि एक लड़का भी इसमें जिम में गया है और उस जिम में से अब निकलेगा तो मैं पूछ के बता दूंगा, उसके घर पे है एक रूम। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि भाई रात का टाइम हो गया था उस दिन। मैंने कहा भैया रात बहुत हो रही है, आप एक बार जाके बुला लाओ ना, पता नहीं कितनी देर में वो बंदा जिम से निकले। तो उन भैया ने मेरी हेल्प की। वो भैया तुरंत जिम के अंदर गए और उस लड़के को बुला के लाए। फिर उस लड़के ने चाबी वाबी पता नहीं कहाँ से मंगाई, फिर जाके मुझे वो घर दिखाया। तो ये बहुत मतलब आसानी से हो गया। बस मैंने उस पर्सन वाले भैया से पूछी, उसने तो मना कर दिया कि कोई घर नहीं है। ये लोग ना कभी कभी तो ये होता है कि जानबूझ के भी नहीं बताते हैं, पता भी हो तो। और उस बंदे ने अब पता नहीं कौन अनजान बंदा था, ऐसे बाइक पे खड़ा था, ऐसे ही उसने मुझे बता दिया, पूछ रही थी किसी से और पता किसी और ने बता दिया। तो ऐसे करके मुझे बहुत आसानी से रूम मिल गया। अभी बस थोड़ी सी जो मैं सोच रही हूँ टेंशन है वो वही यही है कि भाई देखो, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गाड़ी कहाँ पे जाऊं देखने, कहाँ से गाड़ी लेकर के आऊं, कहाँ मिलेंगी ये गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट वाली जो सामान को लेके जा सकें। क्योंकि भाई ये काम मैंने पहले नहीं किए हैं। पहले मैंने क्यों नहीं किया, देखो क्या शिफ्टिंग तो मैंने बहुत बार की, लेकिन उसमें क्या क्या हुआ था देखो, जब मैं हाथरस शिफ्ट हुई थी अलीगढ़ से, तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते थे, तो मेरे हस्बैंड ने सामान शिफ्ट किया था, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं राजस्थान गई थी, तो राजस्थान जब मैं गई तो ज़्यादा सामान नहीं लेके गई थी। मेरे पास 2 बड़े बैग थे, एक छोटा पर्स था जो हैंड बैग होता है वो, ठीक है। उसके बाद जब राजस्थान से वापस आई तो वहाँ से कुछ भी सामान नहीं लेकर के आए थे हम लोग। वहाँ से सिर्फ एक बैग और एक बोरी सामान कट्टा जो होता है, एक कट्टा सामान वो लेकर के आए थे बस। बाकी का सारा सामान मैं राजस्थान में छोड़ आई थी। और राजस्थान से फिर मैं अलीगढ़ आई थी, और अलीगढ़ से जब मैं मथुरा में शिफ्ट हुई तो 2 बैग और एक कट्टा इतना सामान लेकर के आई थी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास सामान ज़्यादा है, तो इसके लिए बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे बड़ी गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। देखूंगी कहाँ पे इन सब चीज़ों की जानकारी, पहली बार मेरी सारी चीज़ें हो रही है ना मेरे साथ, मतलब खुद से पहली बार करनी पड़ रही है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसके बाद तो मुझे अनुभव हो जाएगा। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं भाई पहली बार करने पड़ते हैं खुद से, और फिर उसके बाद तो फिर जानकारी हो जाती है तो कर ही लेते हैं आसानी से। बाकी का अगर आप लोगों को पता हो कि ये मुझे कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कहाँ ट्रांसपोर्ट, क्या कहाँ कैसे कांटेक्ट करना है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे मेरी हेल्प ज़रूर करिएगा, वरना मुझे भटकना पड़ेगा ऐसे। भाई मैं रोड पे कहाँ जाऊँगी, रोड पे तो सब गाड़ियाँ चल रही होती है, कहीं पर गाड़ी खड़ी थोड़ी ना होती है। कोई गाड़ी खड़ी हो तो उससे पूछ लो कि भैया हमारा सामान ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो ये लोग कहीं पर तो होंगे, कोई तो इनका ठिकाना होगा, वो ठिकाना कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोगों को पता हो तो। अभी एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, भाई जिन लोगों ने वीडियो लाइक कर दिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करना। तो ये वीडियो यहीं तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।